जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए टॉपिक वाइज केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर, यानी कि वायु, और एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, एसिड रेन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आज इस पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। में से कौन सी गैस वायु में प्रतिशत में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और आप सभी को पता भी होगा फ्रेंड्स कि हमारी जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कौन सी गैस का है? नाइट्रोजन गैस का है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का कुल प्रतिशत कितना है? अभी इन्होंने गैस पूछी थी, अब यहाँ पर परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो कितने परसेंटेज है? 78% होती है। 78% होती है, और 21% हमारी कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है। कभी कभी ऑक्सीजन का परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? तो कौन सी गैस पाई जाती है फ्रेंड्स? आर्गन गैस पाई जाती है, आर्गन। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो जो रेडॉन है वो नहीं पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक होता है। द मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज? तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन तो गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये तो प्रदूषक हो ही नहीं सकती। सल्फर भी नहीं होती है, सल्फर नहीं होती, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी इतनी ज़्यादा प्रदूषक नहीं है, प्रमुख प्रदूषक गैस नहीं है ये। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो होती है प्रमुख प्रदूषक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला याद रख लिए, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें के निर्माण में सहायक होती है? तो सूर्य प्रकाश की जो पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सनलाइट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो किसका फॉर्मेशन करती है फ्रेंड्स? वो ओजोन का फॉर्मेशन करती है। ये आपको ध्यान रखना है, O3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायु प्रदूषककारी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल एयर पॉल्यूटेंट? तो फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, क्योंकि ये पौधों के लिए ज़रूरी है। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी नहीं तो पौधे लेंगे कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड होगी नहीं तो पौधे कहाँ से ग्रहण करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये होते हैं प्रमुख वायु के जो प्रदूषककारी होते हैं वो होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख प्रदूषककारी नहीं है, ये पौधों के लिए ज़रूरी होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वायुमंडल का ताप क्या होता है? द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सभी को पता होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जो तापमान है वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। कुछ गैसें ऐसी होती है जिनके कारण जो एटमॉस्फेयर का तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये जो है, ये इसमें क्या होता है? तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में किसकी बहुतायत से एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा होती है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन और एसिडिक रेन? तो फ्रेंड्स, किसके कारण? ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। एसिड रेन किस कारण होती है? कौन से तत्व के कारण? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण क्या होती है? एसिड रेन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से हमें निम्नलिखित किरणों से बचाती है? तो जो ओजोन परत है, जो कि अभी उसमें छेद हो गया है, उसका क्षय होने लग गया है, किस कारण से होने लग गया है, उसका क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ओजोन परत, ओजोन लेयर? फ्रेंड्स, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हमें बचाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? एसिड रेन इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दो कारण होते हैं अम्लीय वर्षा के। तो इसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है निम्नलिखित के द्वारा? तो फ्रेंड्स, मैंने भी बताया था कि जो ओजोन परत है उसका क्षय हो रहा है, वो उसमें छेद हो रहा है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर आ रहा है, इसलिए हमारे लिए, जो हमारे शरीर के लिए, फिर हमारी त्वचा के लिए सूर्य
की जो किरणें हैं अब वो अच्छी नहीं रही, क्योंकि ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, किस कारण से फ्रेंड्स ये हो रहा है? तो ये CF2Cl2 जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जो ओजोन लेयर है O3, इसकी जो लेयर है वो कौन से मंडल में पाई जाती है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक मुख्य रूप से उत्पन्न किया जाता है, स्मोक इज मेनली प्रोड्यूस बाय। तो फ्रेंड्स स्मोक क्या होता है, धुआं और फोग, इन दोनों से मिलकर हमारा स्मोक बनता है। और इसके लिए जो तत्व होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं? तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल स्मोक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में ओजोन अपक्षय निम्न में से किस यौगिक के द्वारा होता है? ओजोन डिप्लीशन इन अंटार्कटिका इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स कौन सा कंपाउंड है जिसके कारण अंटार्कटिका में ओजोन का क्षय हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो छेद है वो अंटार्कटिका में ही ओजोन परत में पाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके कारण हो रहा है फ्रेंड्स? वो क्लोरीन नाइट्रेट के कारण। इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण को कणीय प्रदूषक कहा जाता है? कणीय प्रदूषक फ्रेंड्स ये पार्टिकल जिसमें कि पार्टिकल्स के कारण प्रदूषण होता है। तो फ्रेंड्स ओजोन नहीं है, रेडोनिक गैस है, फ्लाई ऐश और एथिलीन। एथिलीन भी क्या है, एक इसमें भी कण नहीं है। तो फ्लाई ऐश जो होती है इसके ये भी क्या है, एक प्रदूषक कहा जाता है, यानी कि उड़ते हुए जो धूल के कण या फिर राख है वो है कणीय प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है? मतलब ताजमहल किस कारण से खराब हो रहा है? सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो उसका राइट आंसर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, इसके कारण जो है ताजमहल क्या कर रहा है कि रिएक्शन करके वो जो उसकी वाइट लेयर्स है उसको ख़राब कर रहा है। स्मोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्मोक कोहरे से प्राप्त होता है? नहीं। स्मोक धुएं से प्राप्त होता है? ये भी नहीं। स्मोक जलवाष्प से प्राप्त होता है? नहीं। स्मोक फोग और स्मोक, मैंने बोला था कि जो धुआं है स्मोक और फोग, इन दोनों से मिलकर ये हमें जो है प्राप्त होता है, ये इसको स्मोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर उच्च होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ओजोन स्तर अगर बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए? कम ड्राइव करें या फिर हाइड्रेटेड रहें या फिर A और B दोनों? तो फ्रेंड्स इस केस में आपको ड्राइव कम करना चाहिए और हाइड्रेटेड भी रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग है, द मेजर फोटोकेमिकल स्मोग इज। फ्रेंड्स कौन सा है वो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या फिर उपरोक्त सभी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रेंड्स क्या है, ये प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग इसे भी कहा जाता है, जो कि ओजोन डिप्लेशन में ओजोन को खत्म करने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्मोक के कारण होता है? रिकेट्स हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, याद रखना है। ब्रोंकाइटिस सांस लेने में समस्या। तो फ्रेंड्स ये जो सभी बीमारियां हैं ये होती है स्मोक के कारण। DDT और एल्यूमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषक है, माध्यमिक है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है या फिर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो फ्रेंड्स ये जो है DDT और एल्यूमिनियम ये गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। मतलब इन्हें फिर से इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये ख़त्म कभी भी नहीं होते हैं। ये जो ख़त्म नहीं होते वो गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वायु को प्रदूषित करने और वायु प्रदूषण को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है? ईंट निर्माण का उद्योग, गैस उद्योग, बिजली के उपकरण का उद्योग या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स ये सभी उद्योग जो हैं वायु प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? मिट्टी का क्षरण होता है, ग्लोबल वार्मिंग, श्वसन समस्याएं, फिर उपरोक्त सभी? तो वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने से फ्रेंड्स जो श्वसन संबंधित समस्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, ताजमहल, कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक से प्रवाहित हो रहे हैं। तो किसके कारण हो रहे हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के कारण ये सभी खराब हो रहे हैं।
निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस आप सभी को पता है वो जो टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो कौन सी गैस होती है फ्रेंड्स? वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो होती है ग्रीन हाउस गैसें इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारी 78% वायुमंडल में, अगर इतने परसेंट में अगर ये रहेगी और ग्रीन हाउस होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये नहीं होती है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स ये थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एयर और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, और इसमें से जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसेस भी है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।